देखिए, कांग्रेस पार्टी की और उस परिवार की एक ही प्रॉब्लम है कि वो किसी भी सम्मान को, किसी भी गरिमापूर्ण, जो किसी को भी सम्मान मिलता है, अवार्ड मिलता है, या कुछ किसी को भी ये दुनिया और देश जो है वो स्वीकार करता है, उसको महत्व देता है, तो उनको लगता है कि ये जो उनका कोई भी सम्मान परिवार के घोंसले से बाहर नहीं होना चाहिए। अरे भाई, गीता प्रेस के बारे में आप अगर इतने अज्ञानी हैं, जिस गीता प्रेस ने देश के संस्कार, देश की संस्कृति को संकट के समय में भी सुरक्षित रखा और लोगों तक पहुंचाया, एक बहुत बड़ा काम किया है, उसके बारे में भी आपके सवाल, क्योंकि आपको लगता है कि परिवार के घोंसले से ये बाहर जा रहा है सम्मान, तो इसलिए जो है वो उसका अपमान करो। असल में ये बेवकूफ़ हैं। इनको जो है वो एक तरह से जो देश के संस्कार और देश की सनातनी संस्कृति है, उससे उनको चिढ़ सी है, और उनको लगता है कि ये तो जो है वो किसी को इसका जो है अधिकार ही नहीं है। हम तो जो है वो सेकुलर सिंडिकेट के सबसे बड़े जो है वो सूरमा हैं, तो सेकुलर सिंडिकेट के सूरमाओं को ही सब कुछ अधिकार है, जिन्होंने देश के संस्कार, देश की संस्कृति और देश के संकल्प को सशक्त बनाया है, उनको कुछ नहीं है। देखो, एक चीज़ बहुत साफ है कि बॉक्स ऑफिस पर कोई फिल्म हिट हो, उसके लिए जो है वो बकवास ज़रूरी नहीं है। अब बॉक्स ऑफिस पे हिट करने के लिए बकवास बहादुरी को फिट करेंगे अगर आप, तो कोई स्वीकार नहीं करेगा। और जहाँ तक रामायण की बात है, देश के लोगों के, दुनिया के लोगों के जहन में, दिमाग में जो चीज़ बसी हुई है, उसको आप विकृत रूप से दिखाएंगे तो नोबडी विल एक्सेप्ट इट। देखिए, किसी भी जनतांत्रिक, पंथ निरपेक्ष, सोशलिस्ट रिपब्लिक के लिए ये वक्त की ज़रूरत है। आज 75 साल हो रहे हैं और हम समान नागरिक कानून के लिए देश इंतज़ार कर रहा है। दुनिया के लगभग 80 से ज़्यादा ऐसे देश हैं जहाँ पर कि समान नागरिक कानून भी है और अलग अलग धर्मों के लोग भी रहते हैं, धर्मावलंबी भी रहते हैं। किसी के ना ईमान पे ख़तरा हुआ, ना इंसाफ पे ख़तरा हुआ। अब यहाँ पर जो सांप्रदायिक साजिश के सूरमा हैं, वो एक दुष्प्रचार का माहौल खड़ा कर रहे हैं कि साहब इसमें धार्मिक आस्था पर अतिक्रमण हो जाएगा, धार्मिक आस्था का अपहरण हो जाएगा। न धार्मिक आस्था का अपहरण हो रहा है, ना अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन जो संवैधानिक संकल्प है, जो कि संविधान सभा से लेकर आज तक देश उसका इंतज़ार कर रहा था। संविधान सभा में उस पर बहुत डिटेल चर्चा हुई, उसमें जो मुस्लिम सदस्य थे उन्होंने भी इसका समर्थन किया था, लेकिन उस वक्त जो है वो समावेशी जो संकल्प की ताकत थी, वो सांप्रदायिक उन्माद की आफत में से कहीं ना कहीं पीछे हट गई। आज एक मौका ऐसा आया था 1984-85 में, जब कांग्रेस पार्टी के पास प्रचंड बहुमत था और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला दिया था। आपने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए अपने संख्या बल का इस्तेमाल किया था, और वो देश के अध्याय का एक बहुत काला दिन है, जिस वक्त की आपको एक मौका था कि आप समान नागरिक कानून की दिशा में आगे बढ़ सकते थे। इस अमृत काल में मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार फिर कॉमन सिविल कोड को लेकर के जो मंथन शुरू हो रहा है, उससे अमृत ज़रूर निकलेगा। देखो, कुछ लोगों को मोदी फोबिया हो गया है। अब दिक्कत उनको ये है कि अगर सुबह से शाम तक नरेंद्र मोदी जी के लिए दुष्प्रचार न कर लें, अपशब्द न बोल लें, उनको कोस न लें, तो उनकी सेहत जो है वो ठीक नहीं रहती और उनका हाजमा ठीक नहीं होता, डाइजेशन ठीक नहीं होता। और मोदी फोबिया के जो डिप्रेशन है उनका डिप्रेशन जो है वो आज जो है वो इस हद तक पहुंच चुका है कि वो सुबह से शाम तक जो है वो सपने में भी मोदी जी को दुख कोसने पर विश्वास करते हैं। लेकिन एक बात उनको समझना चाहिए कि कोई भी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन जाने से राष्ट्रीय सोच नहीं उसकी बनती, और जो हश्र इनका हो रहा है
तो इस तरह का करते रहेंगे तो ये मोदी जी को कोसते रहेंगे, जनता इनको जो है कोसी नदी में पहुंचा देगी।